ये आदमी है, बोल चाल भाई किसा भी हो बेचारा हरा हो जा। हमने देखा एक साधु था, गोवा से हम आ रहे थे, तो वो बेचारा जैसे भी रह रहा था, पर हमारे को देखा तो लंबा लेट गया। अरे महाराज मेरे यहाँ जरूर। हमने देखा यार कुछ भी हो इसका भाव बहुत हो, तो इसलिए उसमें सब कपता है। तो इससे कहा कि जो कोई उल्टा भी बोले उस समय भी बढ़िया और सरल बोल जाए तो ये सील है, और उससे सारी संपत्ति उसी के यहाँ आ जाएगी। इसलिए कहते हैं ज्ञान ध्यान जप तप दान ये सभी अपनी जगह बढ़िया, लेकिन इन सब से ऊपर सील है। साधुओं में भी हम देखते हैं, हम भी अच्छे हैं कि जरा सा सब चीज़ें ठीक है, थोड़ा सा मान या कुछ भी इधर उधर हो जाए, संतुलन आला जाता है, यानी कि व्यवहार बिगड़ जाए। लेकिन इसलिए कहा है ये तो बहुत मिल जाएंगे, ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी दाता सूर, पर हर स्थिति में बढ़िया सील कोई मिलेगा, बिरला। इसलिए कहा है कि सीलवंत को ये हर स्थिति में कभी भी कैसी भी स्थिति हो, भजन में हो कुछ भी हो, अपना व्यवहार नहीं बिगड़ने दे, ये सबसे ऊपर है। गीता का पूर्णता किसमें है? समत्व योग उच्चते। ये हर स्थिति में जो सम है, मान में अपमान में सुख में दुख में, तो समझो वो उत्तम स्थिति को प्राप्त है। समता को प्राप्त होना ही सबसे उत्तम। इसी को भगवान दादा दूसरे बोलते हैं कि एडजस्ट एवरी वेयर। आदमी से कुछ ना बने, इतना ही जीवन में कर ले, अब कैसी भी स्थिति है उसी में अपने आप को एडजस्ट कर ले, बस उसका काम हो जाएगा। साधना क्या है? कोई बोलता साधना, मैं कह रहे जैसा है उसी में साध ले। और क्या है साधना? बस 2 रोटी है तो एक एक में साध ले, बस जितना है उतने में साध ले, बागा यही साधना है। अब जैसा भी है उसी में अपने आप का संतुलन बना ले, बिगड़ने मत दे। बाकी तो साधनाएं बहुत हैं, पर यही साधना ठीक है, जहाँ भी है जैसा भी है उसी में अपने को साध ले। बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करे, घर में झगड़े करे तो क्या फायदा उससे? तो बड़ी चीज तो यही है अब सब के साथ आराम से एडजस्ट हो जाए, ये बड़ी चीज है। और कुछ हो या ना हो, इतना जीवन में जरूर कर ले। ये भजन है फिर कर लेंगे यार, इसका ठीक कर ले पहले, यही तो है भगवान, इसमें ही बैठा समझ ले। यानी कि अपना बर्तावा हर स्थिति में कोई उल्टा बोले तो भी सही कर जाए, तो इसी का नाम सील है। इसी से भगवान बड़े हैं कि उनके भृगु ऋषि ने लात मार दी तो भी बोले हे ऋषि हमारी तो छाती पत्थर की हो रही है लड़ते लड़ते, लेकिन आपके चरण कोमल है, चोट तो नहीं आई। बोले यार ये बड़े सबसे। इसलिए बड़ा तो सभी होना चाहते हैं, पर बड़ा होने के लिए छोटा होना पड़ता है, तभी बड़ा होता है। आगे, हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो, उसके संबंध में जरा सा भी विषय विकार से संबंधित दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार संबंधी दोष न किए जाएं, न करवाए जाएं, या कर्ता के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। भाई साहब या तो उधर चले जाओ या बंद कर दो, तुम इसके लिए आए हो क्या? यहाँ आगे मत आना, इधर अपना वही काम करते रहना। अरे मैंने क्यों बोला पता है? तुम्हारे तक हो तो दोष छोटा है, 10 आदमी को दुख जाए तो दोष पाप बढ़ जाएगा। इसलिए व्यवहार की चीज़ है कि ये ख्याल रखो, अपने आप में कोई आदमी कुछ भी गलत करे तो ज़्यादा दोष नहीं है, लेकिन उससे 10 आदमी को तकलीफ होती है तो वो दोष, उसका पाप बढ़ जाएगा। इससे बहुत ज़रूरी है। तो भाई जाओ आराम से करो, उसमें क्या दुख है? हाँ ले जाओ उधर, इसमें क्या दिक्कत है? जाके आराम से सुनते रहो, लेकिन औरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
इसलिए भजन की शुरुआत क्या है, मैंने बताया, मेरे अंदर से आया कि जहाँ भी रहो, मन से, वाणी से, व्यवहार से ये ख्याल रखो कि किसी को दुख ना हो। बाकी भजन बाद का, ये भजन है। भजन किसका है? सेवा। सेवा क्या है? जो अगले को जरूरत है वो उसको दो, जिससे उसको खुशी आ जाए, तो ये भजन है। और भजन से भी किसी को दुख हो रहा हो तो उस समय वो भजन नहीं है, क्योंकि सबसे ऊपर है कि पहले अगले को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बात है। कुछ जगह मजबूरी होती है, बाकी जहाँ तक बने वहाँ तक तो ये ख्याल रखे कि भैया हम एक तरफ होके कर लें, किसी को तकलीफ ना होनी चाहिए। आगे ये बराबर हमारे से किसी को भी किसी भी प्रकार का किसी के संबंध में विषय विकार से संबंधित दोष, चेष्टाएं, इच्छाएं न की जाएं, न करवाई जाएं, या कर्ता के प्रति सहमति नहीं की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। ऐसा बोलने से हमारे विकार या किसी के प्रति उल्टी भावनाएं खत्म नहीं हो जाती, लेकिन भावना करी है तो इस अभी नहीं, इस जीवन में तुम भाव भी करोगे, भाव भी बन गया तो वो बीज रूप से कभी ना कभी आगे काम करेगा। पहले आपने जैसे भाव किए हैं आज पा रहे हो, आज जैसे करोगे वो आगे पाओगे। इसलिए आगे के लिए ये भाव भी रखो, अगर मेरा किसी के प्रति गलत ना हो तो धीरे धीरे एक दिन ये जड़ पकड़ जाएगा। हे दादा भगवान, मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दीजिए। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी रस में लुब्धता न हो, ऐसी शक्ति दीजिए। समरसी आहार लेने की परम शक्ति दीजिए। समरसी आहार क्या होता है? हाँ डॉक्टर, समरसी एक रस होते हैं बहुत सारे, उसमें होता है सम। बढ़िया सी मिठाई आ जाता है डॉक्टर साहब, थोड़ा खुश हो जाए। नहीं वो समरसी की बात है, वैसे छक्का छक्का भी ले जाता, इसलिए वो समरसी का बात यहाँ पर है। देखो ये चीज बहुत आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, पहले के आदमी थे हमारे पुराने, कोई बताता था कि चुपचाप खाते थे बूढ़े, बोलते नहीं थे। और हमारे पूर्वज कोई बताते थे कि ऐसे थे, हमारे जो भी वो बड़े रहे होंगे, अचार की फाग रखी थी पहले घरों में, सबके घी दूध होते थे, तो कुछ नहीं बोले, बोलते दिया नहीं कुछ भी, या दूध भी नहीं दिया, बोले अचार के फाग से 7 दिन रोटी खा गए, जिसी रख दी, बोलते ही नहीं थे। अब जो मिल गया वही। अब कोई पूछता है आके भाई ये बढ़िया, बोला भाई ऐसे के यहाँ ही बढ़िया देवता आएंगे, वो भी देखते हैं भाई ये बहुत एक नंबर के देवता ही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि अच्छे होंगे तो उसी के यहाँ अच्छे आएंगे। अब बढ़िया के लिए स्वयं बढ़िया होना पड़ता है, औरों को तो हम कह देंगे, लेकिन अरे खुद तो होए तभी तो अच्छा आएगा। इसलिए उन्होंने वो कहते हैं कि समरसी क्या है, इसका